हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 12th फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट के। तो उसकी रेट हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। तो किसके इक्वल हो जाएगा वो, रेट कांस्टेंट के और रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, जो एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इसके नीचे ले आएंगे उसको ऐसे, और डी टी को वहाँ लेके चले जाएंगे ऐसे। तो ये माइनस साइन को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे ले आएंगे डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें लिमिट चाहिए कि किस लिमिट तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमारे पास t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में उसकी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की ए नोट, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और t इज इक्वल टू टी सेकेंड में ए कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, ए के, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी उसकी। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको। लिमिट क्या लेंगे, ए नोट से ए तक और माइनस के डी टी, टाइम की क्या लेंगे 0 से टी सेकेंड तक। तो हमें पता है जो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स होता है। तो हम ये फॉर्मूला ऊपरली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एल एन ए, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ए नोट से ए तक इज इक्वल टू के माइनस के, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी सेकेंड तक। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एल एन ए माइनस एल एन ए नोट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के टी। तो 0 वैसे भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, एल एन एम माइनस एल एन एन किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन एम बाई एन के। तो हम इसी फॉर्मूले को ऊपरले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एल एन ए बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो हम नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एल एन किसके नेचुरल लॉग 2.303 टाइम्स होता है लॉग के। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग ए बाय ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब जो माइनस है हमें क्या करता है, रीअरेंज करना पड़ता है। अगर ये माइनस हटाएंगे तो ये कंसंट्रेशन अपोजिट हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग ए नोट बाय ए इज इक्वल टू के टी। तो ये फाइनल इक्वेशन होती है हमारी। तो इससे हम क्या निकाल दे हैं, रेट कांस्टेंट को निकाल लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नोट बाय ए। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए भी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही पूछे जाते हैं और इसी फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है उसकी हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है, जब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से हाफ रहती है, उस टाइम में उसको कहते हैं हाफ लाइफ। जैसे कि हमारे पास इनिशियल टाइम था, फाइनल टाइम था टी, तो हाफ लाइफ पे टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, और कंसंट्रेशन क्या थी, फाइनल कंसंट्रेशन एन थी और इनिशियल थी ए नोट। तो क्या हो जाएगा, हाफ रह जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है रेट कांस्टेंट का, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट बाय ए। तो अब हम जो ये हमारी लिमिट आई है टी हाफ और ए नोट बाई 2, तो हम इनको अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग ए नोट डिवाइड बाय ए नोट बाई
2। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाय टी हाफ इंटू log 2। अब हमें पता है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.301 डिवाइड बाई टी हाफ। तो अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो हमें क्या पता करना थी, टी हाफ पता करनी थी, हाफ लाइफ। तो टी हाफ क्या आ जाएगा यहाँ से, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये फॉर्मूला है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो टी हाफ है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि कहीं भी इसके फॉर्मूले में ए या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं गिवन। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ है टी हाफ और यहाँ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो टी हाफ बढ़ता रहेगा पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।